नमस्कार। आप लोगों को इस नए शानदार वीडियो में स्वागत है। इस नए शानदार वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के बारे में कि पेट होता क्या है, उसका फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा, उसका सिलेबस क्या है, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें पेट देने के बाद हमें क्या-क्या करना है कि आगे के हमें भर्ती में जाना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। आइए बारी-बारी से जानते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट 2023 देखिए, इसका फॉर्म आपको जून में आ जाएगा। जून में इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। देखिए, यूपीएसएससी का फुल फॉर्म होता है, गुना लेता है, उस हिसाब से मेरिट बनाता है। जैसे मान लीजिए सप्लाई इंस्पेक्टर में आ गया तो उसका मान लीजिए 100 पोस्ट आया तो उसका 5 गुना लेता है। वन विभाग में आ गया तो उसका 5 गुना लेता है। इस तरह यूपी पेट होता है। देखिए, पेट जो यूपी में ग्रुप सी की जो भी भर्ती आती है उसके लिए पेट अनिवार्य है। अगर आप पेट नहीं दिए होंगे तो उसकी जो फॉर्म आएगी तो उसको आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देखिए, यूपी में 22 तरह की भर्ती आती है। यूपी में 22 तरह की भर्ती आती है खंड सी के अंतर्गत। देखिए, देखिए इसका वो इस देखिए इसका योग्यता क्या होना चाहिए, माने इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, इसका क्वालिफिकेशन न्यूनतम 10 पास होना चाहिए। देखिए, अगर आप 10th पास हैं तो ठीक है, आप 12th भी किए हैं तभी ठीक है, ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हैं तो सबके लिए मान्य है, लेकिन आपको न्यूनतम 10th पास होना चाहिए। देखिए, कब तक होना चाहिए, देखिए फॉर्म का अंतिम तिथि जब तक रहता है तब तक आपको 10th पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, इसमें एज की बात है। देखिए, आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 18 वर्ष से कम है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर 40 वर्ष से ज्यादा है, मान लीजिए आप 41 वर्ष का है, तभी भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो आपको एज में छूट दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपका मैक्सिमम एज हो जाएगा 43 वर्ष, ठीक है। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 वर्ष की छूट दी जाती है, तो आपका मैक्सिमम एज हो जाता है 45 वर्ष और मिनिमम एज हो जाता है 18 वर्ष। देखिए, आपका एज कब तक काउंट होगा। देखिए, आपका 1 जुलाई 2023 तक मिनिमम 18 वर्ष हो जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका 45 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप इससे अधिक हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। देखिए, फी की बात है। देखिए, फी आपको 185 रुपए देना होता है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबको फी 185 रुपए देता है। मेल और फीमेल दोनों को फी आपको 185 रुपए देना होता है। इस सब्जेक्ट से हमसे क्वेश्चन पूछता है, कितना कितना नंबर का पूछता है उसको जान लेते। देखिए, टोटल मिलाकर आपको 15 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पेट में। 15 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आपको हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्राचीन इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास हो गया, दोनों से मिलाकर आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ज्योग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं उससे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और पॉलिटी से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इकोनॉमिक्स से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछा। देखिए, करेंट अफेयर्स यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, करेंट अफेयर्स आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस जो नॉर्मली साइंस होता है उससे भी 5 क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैथ से आपको 25 क्वेश्चन पूछा। देखिए, नॉर्मली मैथ से 5 क्वेश्चन और देखिए ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, उससे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल मिला जुला कर आपको मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इंग्लिश से आपको नॉर्मल क्वेश्चन 5 पूछा जाता है। अब देख ले रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। देखिए, जर्नल अवेयरनेस से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन है, उसकी सीमा किससे, यही सब आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा। देखिए, 5 क्वेश्चन आपको नॉर्मली संधि समास ये सबसे पूछा जाता है, विलोम विलोम से, और 10 आपको गद्यांश दे दिया जाता है। उस गद्यांश को पढ़ कर आपको आंसर देना होता है, तो 10 क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। देखिए, टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 मार्क का पूछा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। आपको समय 2 घंटा दिया जाता है। देखिए, आपको इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग है। देखिए देखिए, ये एग्जाम कई शिफ्टों में होता है। जैसे इसको 20 लाख 25 लाख 30 लाख बच्चे भरते हैं, इसको कई शिफ्टों में दोस्तों एग्जाम होता है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, मान लीजिए 2 दिन एग्जाम होगा तो आपको नॉर्मलाइज सिस्टम दिया जाता है, तो आपको नॉर्मलाइज सिस्टम से अंक दिया जाता है। देखिए, यह एग्जाम ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन मतलब OMR बेस्ड होता है। जैसे आपको पेन मिलेगा
मिलेगा, कॉपी मिलेगा, उसको 4 ऑप्शन देगा, उसमें जो सही होगा उसको एक को रंगना है, तो उसको हम बोलते हैं ओएमआर बेस्ड, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता है। देखिए टेट केवल 1 वर्ष तक मान्य होता है। जैसे आप टेट देंगे, इसका स्कोर कार्ड मिलेगा, तो आपको केवल 1 वर्ष तक मान्य होगा। फिर 1 साल बाद अगर भर्ती या स्कोर कार्ड, जब मान लीजिए भर्ती आता है 1 साल के अंदर, तो आप टेट पास हैं तो आप इसका फार्म का अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल बाद अगर दोबारा टेट आप नहीं देंगे तो फार्म आएगी उस समय, तो आप फार्म नहीं भरेंगे। देखिए इसका पे ग्रेड कितना होता है, देखिए 1900 से लेकर 46 तक पे ग्रेड होता है। अब जान लेते हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए हमें पेट अनिवार्य है। देखिए पेट हमें, देखिए यूपी के अंतर्गत जो 22 एग्जाम होते हैं उनके उसके लिए पेट जरूरी है, जो खंड सी के एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको लेखपाल का फार्म भरना है, लेखपाल बनना है, तो उसके लिए आपको पेट जरूरी है। राजस्व लेखपाल हो गया या चकबंदी लेखपाल हो गया, दोनों के लिए आपको पेट जरूरी है। ग्राम विकास अधिकारी हो गया, जिसको हम लोग बीडीओ बोलते हैं, उसके लिए भी पेट जरूरी है। फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उसके लिए भी पेट जरूरी है। वन दरोगा हो गया, उसके बाद से यूडीए एलडीए हो गया, लोअर लोअर पीसीएस हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, इन सब के लिए पेट आपको बहुत जरूरी है। जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, इन सब के लिए पेट बहुत जरूरी है। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई आपका डाउट या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक की जय।